टेस्ट वगैरह करवाए ना, वहाँ पे ESR वैल्यू दे रहा होता है अक्सर वो ना, तो वो बेसिकली यही होता है, ESR टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं क्या कि RBC की ब्रेकडाउन कितनी हो रही है, या हो रही है तो वो किस लेवल के ऊपर हो रही है। में अभी मैं एक बार से रीड कर दूं। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ RBC फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ द ब्लड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ये जो वर्ड है सेटलिंग डाउन ऑफ RBC फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ द ब्लड, इसको अंडरलाइन कर लें। जिस रेट या जिस वजह से ये सारा प्रोसेस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। द रेट एट विच दिस settling of RBC occur is known as erythrocyte sedimentation rate, right? Then आगे जिस RBC settled, RBC settles का मतलब because they are heavy than plasma, ये is harmed by the Rayleigh formation। ये बेसिकली क्या है, ये एक जैसे ये FSC के अंदर भी आगे मैट्रिक के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं कि F=ma फार्मूला वगैरह। इसी तरह ये रोलिक्स फॉर्मेशन जो है ये रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब आप एक दूसरे की तरफ धके एक दूसरे को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये रोलिक्स फॉर्मेशन है, और ये इन्हांस करता है ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूँ, आप उसको ज़रा फोकस कीजिएगा। ये कुछ वैल्यू हैं ESR की, अक्सर आपने देखी होंगी, उसके ऊपर भी आ रही होती हैं जब आप कोई टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, CBC, LFT, RFT वगैरह। तो वेस्टर्न मेथड के ज़रिए मेज में 5 to 10 mm होती हैं वैल्यू इसकी, और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की तो 10 to 15 है। विंट्रॉप्स मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेल्स में 0 to 10 mm है, और फीमेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 to 15 है। तो सर दीज आर ये द, वेंट्रोप में क्या कह रहे हैं आप? ये एक ये एक मेथड का नाम है brother। जैसे नाम होता है, आप क्यूरी पे करते हो या आप कोई चीज़ आइडेंटिफाई करते हो, तो आप कहते हो कि जनाब इसका मैं नाम इस नाम से रख देता हूँ, ठीक है। तो वो जो फार्मूला है या जो चीज़ है वो आपके नाम से लिंक हो जाएगी। सेम लाइक दैट ओवर हेयर, कि जिस बंदे ने उसका नाम दे दिया, ठीक हो गया। ठीक है सर जी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब म्यूट कर लो अपने आप को। उसके बाद आगे आ जाइए, हम अगर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ये SR को, उसमें नंबर 1 शेप होती है किसी की, उसके बाद जनाब आगे आ 4, जैसे मैं कह सकता हूँ साइज एंड शेप जो से है RBC की, वो उसकी वजह से ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से इफेक्ट होती है ESR लेवल, या वी कैन से कि हम कह सकते हैं कोई ग्रेविटी या कॉर्पस की, या कोलेस्ट्रॉल है, या वी कैन सी कि विस्कोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ESR लेवल जो है वो इंक्रीज हो। ग्लोबिन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए, फिब्रिनोजिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर 20 प्लस हो जाए, सेंटीग्रेड
नंबर सेकंड है जी ग्रेविटी ऑफ कॉर्पस। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज आप हवा में रखी है तो वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट करती है या वो जमीन की तरफ गिरती है। जैसे मैं न्यूटन की एग्जांपल दी थी कि एप्पल गिरा, एप्पल था नहीं, वो न्यूटन की थ्योरी है कि जनाब आपने वो एप्पल लगा हुआ था, वो गिरा तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया कि जनाब जमीन जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह ग्रेविटी अगर कॉर्पस हैं जैसे भी ये आसार लेवल जो है वो इफेक्ट करता है। राइट, गुड। अच्छा जी, आगे हुदा ने हैंड रेस की है, बोले हैं, अनम्यूट कर लें अपने सर आप को। जी 0 to 10 ये स्टार्टिंग में डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस समझा दें, इसका क्या मतलब होता है? हुदा मैंने आपको बताया ना, जब डिफरेंट साइंटिस्ट से काम एक बैठ के उनकी वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं, इवन देन नोट करें वो डिफरेंट होगा आफ्टर 5 मिनट्स के बाद। अगर आपने कोई चीज़ या कोई अपना इन्वायरमेंट या कोई वी कैन से दैट अपना एरिया चेंज किया है आफ्टर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर्स के बाद या इवन 1 डे के बाद अगर आपने कोई चेंज किया तो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो हो सकता है कि जो वेस्टर्न मेथड है वो किसी एक बंदे ने किया हो, साइंटिस्ट ने, तो उसकी वैल्यूज डिफरेंट आई, रादर देन जो वेंट्रॉप मेथड है वो किसी और साइंटिस्ट ने किया, उसकी वैल्यूज डिफरेंट आई। तो इसीलिए दोनों मेथड को वो इक्वली काउंट करते हैं, वो कहते हैं दोनों मेथड ठीक है, इसलिए उन्होंने बुक के ऊपर दोनों मेथड जो से हैं वो हाईलाइट कर लिए। या वी कैन से दैट कि उसने हो सकता है मेल के लिए उसने 5 से स्टार्ट की हो वैल्यू, उसने कहा ये 5 से 10 तक जाती है, तो वेंट्रॉप मेथड ने कहा होगा जी मैंने 5 से ले ली, मैंने 0 से स्टार्ट करना है, तो उसने ओके 0 से 10 तक वैल्यू ले ली। ठीक है, अगर किसी थैंक हो यू सर। रेस करे पार्टिसिपेंट में जाके मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि वैसे बहुत खिचड़ी पक जाती है। बाकी सब ठीक हैं, सब ओके हैं आप? महक आई हैं आज? महक सर मॉर्निंग में तो थी, लाइक आई मीन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो थी। ओके, खुदा समझ आया है आज आपको, क्लियर हुआ है? जी सर, अब एक दफा पढ़ेंगे तो फिर हाँ, और ये ब्लड क्लियर टेस्ट हो। करना काफी टफ है। जी मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक वर्ड जो है रीड आउट किया है, इवन देन कोशिश किया उसकी मीनिंग भी बताने की आपको। जी तो इंशाल्लाह। बाकी हाँ, बाकी आप लोग स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो वी विल जी सी। और सेकंड मैंने जो इंशा आपसे बात करनी थी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपकी छुट्टी है, आप जानते हैं कि होली डेज हैं, उसमें ये तो ग्रुप में ऐड जी, है हुदा, आप गर्ल्स ग्रुप के में ग्रुप ऐड में हो? ऐड हूँ मैं। जी ठीक है, उस गर्ल्स के ग्रुप में आपने मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ऑन द बिहाफ ऑफ मी, ठीक है, कि आपका जो टेस्ट है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से पहले आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें हम ओरल टेस्ट लेंगे अभी, जब तक कंप्लीट होगा चैप्टर, उसके बाद हम जो है वो करेंगे फर्दर फुल इसका टेस्ट लेंगे, एमसीक्यूज का भी और जी सब्जेक्टिव का। एट द मोमेंट हम ये कर रहे हैं कि हम ओरल टेस्ट लेंगे। ओरल टेस्ट का मतलब किसी को डिग्रेड करना नहीं है, ओरल टेस्ट का मतलब ये है कि आपको ज़रा